हेलो गाइस। तो गाइस हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा नया लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। तो इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है आपका एंथैल्पी। तो हमारा फर्स्ट गया इंटरनल एनर्जी, और उसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़े। अब आएगा आपका एंथैल्पी, और जिसको हम कहते हैं हीट कांटेंट। हीट कांटेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो देखते हैं अब हीट कांटेंट, और जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। ध्यान से समझना भाई, वैसे यहां से भी सवाल बहुत कम बनेगा, ठीक है। एंथैल्पी आपका हेस लॉ से चालू हो जाता है बहुत सारा सवाल, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, वहीं से आपका सवाल ज्यादातर पूछता है। तो चलिए, एंथैल्पी जिसको डिनोट किया जाता है एच में, कैपिटल एच में। एंथैल्पी को हीट कांटेंट भी बोलते हैं, हीट कांटेंट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब एंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है ना, H = U + PV होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। वैसे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, मैं अभी बताऊंगा। H = इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ये आपका एंथैल्पी का फॉर्मूला है। अब आता है चेंज ऑफ एंथैल्पी। ध्यान से सुनना, चेंज ऑफ एंथैल्पी यानी कोई सिस्टम अगर चेंज हो रहा है तो उसका ऑब्वियसली एंथैल्पी भी चेंज होगा। चेंज ऑफ एंथैल्पी है ना, और डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी हम निकालेंगे। चलो, कोई आपके पास एक सिस्टम है, ये मान लो S1, और ये सिस्टम चेंज हुआ आपका S2 में। तो स्टार्टिंग में ये सिस्टम का जो एंथैल्पी था, सपोज H1 था, और इसका था, ये चेंज हो गया कुछ टाइम के बाद, सिस्टम का एंथैल्पी चेंज हो गया मान लो H2, ठीक है। तो अगर हम यहां पर चेंज ऑफ एंथैल्पी निकालेंगे तो क्या करेंगे ना, H2 माइनस H1 करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो H2 माइनस H1 है, H2 माइनस H1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते, देखो H2 जगह पर हम यहां पर अगर 2 भी मैं बिठा दूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा ना, प्लस P, प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, PV2 माइनस क्या हो जाएगा, फिर H1, अगर यहां पर H1 बिठाएंगे तो यहां पर U1 प्लस PV1। प्रेशर हम कांस्टेंट लिए हैं भाई, प्रेशर आपका क्या है ना, कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब H2 माइनस H1 को हम लिखते हैं डेल्टा H, और U2 प्लस PV2 माइनस U1 माइनस PV1 में ब्रैकेट को खोल दिया, यानी डेल्टा H इक्वल टू मिलेगा U2 माइनस U1, ये दोनों को पास में रखा। PV2 PV1 को मैं P कॉमन लिया तो बच गया V2 माइनस V1। अब इसको मैं पूरा अच्छे से लिखूंगा तो डेल्टा H हमारा निकल के आएगा U2 माइनस U1, यानी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी आ गया, जिसको हम डेल्टा U में डिनोट करते हैं, और P रहा, V2 माइनस V1 ये भी वॉल्यूम चेंजेस है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V। तो दिस इज योर चेंज ऑफ एंथैल्पी का फॉर्मूला। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर, प्रेशर है ना, प्रेशर जो आपका कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा भी आपका चेंजेस होगा, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ एंथैल्पी का फॉर्मूला है, तो नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, एक एक फॉर्मूला। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। चलिए, अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रख दूँ, कांस्टेंट रख दूँ वॉल्यूम को, अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दूं, यानी V इक्वल टू 0 हो जाए, डेल्टा V क्या आ जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U मिल जाएगा, प्लस 0 मिल जाएगा, यानी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा। तो जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देते हो तो ये डेल्टा H को आप डिनोट कर सकते हो QV, मतलब हीट कांटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको ऐसे पढ़ोगे, हीट कांटेंट, ये Q मतलब हीट कांटेंट कह सकते हो, हीट कह सकते हो, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
इक्वल टू आप लिख सकते हो डेल्टा यू। तो ये एक फॉर्मूला आप कह सकते हो, इसको भी नोट डाउन करना। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हो, प्रेशर अगर कांस्टेंट है यानी आप P इक्वल टू 0, तो यहां पर आप ये लिख सकते हो कि डेल्टा H ये भी आपका डेल्टा U के साथ बराबर होगा। तो ये सिचुएशन में डेल्टा H को आप लिखते हो QP इक्वल टू आप लिख सकते हो, देखो डेल्टा H इक्वल टू क्या है डेल्टा U। तो जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो तो डिनोट करते हो, देखो तो यहां पर हो जाएगा क्या डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U और इसको आप लिख सकते हो QP। ठीक है, तो यहां पर QP के बदले डायरेक्ट आप डेल्टा H भी लिख सकते हो, यानी QP इक्वल टू डेल्टा H भी लिख सकते हो। तो ये दोनों आइडेंटिटी को याद रख लो। ठीक है, चलो क्यों, क्योंकि अब ये दोनों आगे यूज होगा। तो भाई जो जो इक्वेशन मिल रहा है इसको पूरा अच्छे से समझ जाओ। चलिए, कुछ नहीं है भाई, बहुत छोटा लेक्चर होगा, ज़्यादा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। लिख लिए, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे एंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन का हीट और हीट कंटेंट और QV और QP का रिलेशन क्या होता है, एक इक्वेशन, एक समीकरण के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, वहां से सवाल कई बार बन जाता है, बहुत रेयर है वो। चलिए, क्या समझ में आया कि अब हम देखेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन और QV और QP, यानी हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। चलिए, अब हम थोड़ा हेडिंग डालेंगे रिलेशनशिप, रिलेशन लिख दे रहा हूं, रिलेशन बिटवीन हीट कंटेंट और हीट, रिलेशन में हीट ऑफ रिएक्शन लिख दो, हीट ऑफ रिएक्शन एंड हम देखेंगे क्या QP एंड QV, इसमें रिलेशन क्या है भाई। तो रिलेशन, अगर हम कोई चीज़ का रिलेशन कर रहे हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स में जिसमें भी, तो आपको क्या इक्वेशन बनना पड़ता है, तभी आपको समझ में आता है ना। तो यहाँ पर एक इक्वेशन निकल के आएगा। तो हम क्या जाने, हम ये जाने कि QP का जो वैल्यू होता है, सॉरी QV का जो वैल्यू होता है डेल्टा U के साथ बराबर होता है और QP का जो होता है वो आपका डेल्टा H के साथ बराबर होता है। मैं बता दें, वैसे दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, छोड़ो उसको। अब QV इक्वल टू डेल्टा U और QP इक्वल टू डेल्टा H। अब थोड़ा हमको क्या पता चला ना, चेंज ऑफ एंथैल्पी इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये हम पढ़े, समझ में आ गया पूरा। चलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा U इक्वल टू P को कांस्टेंट रख दे, डेल्टा V को मैं V2 माइनस V1 रख सकता हूं। चलो, अब डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV2 माइनस PV1 भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखना कहानी, हम आइडियल गैस का बात करें, आइडियल गैस तो आप गैस स्टेट में पढ़े होंगे। आइडियल गैस का जो फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू nRT होता है, इससे पहले भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। PV इक्वल टू क्या होता है nRT। अगर मैं यहाँ पर PV1 लिख दूँ तो यहाँ पर N1RT लिख सकता हूँ। ठीक है, से अगर मैं PV2 लिख दूँ तो यहाँ पर N2RT लिख सकता हूँ। N आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है, मैं बाद में लिख दूंगा। R होता है गैस कांस्टेंट, T मतलब होता है आपका टेम्परेचर। ठीक है, अब ये PV1 और PV2 का जगह पे यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर। चलो, कुछ नहीं भाई, बस डेरिवेशन है और कुछ नहीं है। चलो अप्लाई करो, देखना। तो डेल्टा H निकल के आएगा डेल्टा U प्लस PV2 जगह पर मैं लिख सकता हूं N2RT माइनस
N1RT लिख सकता हूँ। क्या मैं डेल्टा H को ये इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, N2 N1 है, RT दोनों में सेम दिख रहा है तो RT को कॉमन लिया, N2 माइनस N1 यानी नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस हो रहा है भाई। ठीक है, यहाँ पर ध्यान सुनना, N1 आपका N1 ये है इधर है और N2 इधर है, ये रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स और उधर प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स N2 है। अब डेल्टा H में बताऊंगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। डेल्टा U प्लस RT हो गया, N2 माइनस N1 को हम लिखते हैं डेल्टा N, यानी चेंज ऑफ मोल्स, मोल का चेंजेस। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज हम सिंबल देते हैं जो किताब में देता है G मतलब होता है तुम्हारा गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट के यहाँ पर बात कर रही है। अगर रिएक्शन गैसियस स्टेट में काम कर रहा है तो हम इस प्रकार डिनोट करते हैं डेल्टा Ng, और RT रहा, समझ में आ गया। तो चेंज ऑफ एंथैल्पी ये आया। अब हमको तो रिलेशनशिप चाहिए भाई QP और QV, कुछ नहीं, डेल्टा H किसके साथ बराबर होता है QP, डेल्टा U QV प्लस डेल्टा Ng RT। तो ये फॉर्मूला नोट कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर पूछता जाता है, ये दो फॉर्मूला। वैसे तो ये भी फॉर्मूला यूज होगा, एंथैल्पी चेंज कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में बन जाता है। चलिए हम सवाल करेंगे भाई, N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, G क्या हो, G तो छोड़ो गैस स्टेट है, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, T आपका टेम्परेचर होता है, T आपका टेम्परेचर होता है, और QP और QV का बात छोड़ दो, हम बता चुके हैं, कहानी खत्म, इतना हो गया। चलिए अब हम एक सवाल करते हैं भाई, छोटा लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये। चलिए लिख लें इतना। अब मैं एक छोटा सवाल आपको देता हूं जो कि नीट में पूछा था 2017 में, नहीं 2012 का। चलिए ये फॉर्मूला से रिलेटेड है। चलिए दिया है, फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी, फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U लिख दे रहा हूं, इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन। आपको दिया कोई एक रिएक्शन दे दिया A जो कि लिक्विड स्टेट में है, चला गया गैसियस स्टेट में, ठीक है, एट कितना टेम्परेचर, एट 373 केल्विन पे, ठीक है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ, वैसे ये हम पढ़ेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये टेंशन मत लेना, आगे से दे दिया, हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज, वेपोराइजेशन मतलब वेपर बनना, गैस बनना, 40.66 किलो जूल मोल, एंड R दे दिया आपको वैल्यू 8.314 जो भी है जूल मोल पर केल्विन, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालना है। देखो भाई यहाँ पर किलो जूल दिया है, यहाँ पर आपका जो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे दिया इतना, हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब डेल्टा H यानी एंथैल्पी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ जो भी है
हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये सब होता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो हमको कितना किलो जूल पर मोल दिया है, किलो जूल पर मोल होगा, किलो जूल पर मोल दिया है, तो इसको हमको जूल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 1000 डिवाइड कर देंगे। ध्यान सुनना सॉल्यूशन। तो हमको जो रिएक्शन दिया है, ए लिक्विड स्टेट में है, चला गया गैसियस स्टेट में, तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा डेल्टा Ng जो होता है N2 माइनस N1, अभी बताया। अब N2 मतलब प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है भाई, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, ए एक ही, तो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 मतलब एक ठो ए है गैसियस स्टेट में, तो 1 माइनस N1 मतलब रिएक्टेंट का, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, तो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है भाई, यहाँ पर 1 तो दिख रहा है बट 1 नहीं होगा क्योंकि लिक्विड में है भाई, लेकिन ये जो है यहाँ पर गैसियस का हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, यानी ओवरऑल आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा डेल्टा H का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा U प्लस क्या होता है भाई, डेल्टा NgRT होता है। अब ये फॉर्मूला मैं क्यों डाला, क्योंकि हमको चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी बोला है, फाइंड आउट द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर द रिएक्शन ये। ठीक है, अब डेल्टा H का जो हमको वैल्यू दिया है, चलो अब मैं इसको उल्टा दिया, हमको चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालना है तो इसको इधर रख दिया और इसको मैं इधर ले आया, तो ये डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT हो गया। तो डेल्टा U आपको मिल जाएगा, डेल्टा H का वैल्यू ये दिया है 40.66। आपको जूल बनाना है तो आपको क्या करना है, 1000 डिवाइड करना है, माइनस डेल्टा N का 1 आया, R आपका 8.3 होता है, 31 लिख दो, 314 लिख सकते हो। T आपका दिया है, टेम्परेचर देखो भाई, T आपको दे दिया है 373 केल्विन। अब मैं इसको कैलकुलेशन नहीं करूंगा तो आपको आएगा 37.56 किलो जूल पर मोल आएगा। इंटरनल एनर्जी का यूनिट होता है ना किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर देना तो आपको मिल जाएगा 37.56 समथिंग मिलेगा आपको। ठीक है, तो गैस ये छोटा लेक्चर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो मैं इसको कंप्लीट कर दिया। और कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, टेंशन मत लेना। इसके बाद आपका आएगा हीट कैपेसिटी आएगा, वो हम सेपरेट लेक्चर उसका बनाएंगे, वो बड़ा लेक्चर होगा। तो ये छोटा लेक्चर था, इसके बाद बड़ा लेक्चर आएगा, तो छोटा था इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर दिया। तो एंथैल्पी से ज़्यादा सवाल नहीं बनेगा, हाँ टाइप्स ऑफ एंथैल्पी से बनेगा, अब आएगा धीमे धीमे आएगा। ठीक है, पहले एंथैल्पी को पढ़ लो, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।